गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है। बेटा लास्ट टर्म पे हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। लास्ट टर्म पे हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में मैंने बेटा आपका स्पीकर ऑन किया, आप बोल के भी बता सकते हैं ना। क्या बोल रहे हो बेटा, एक बार फिर बोलो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्लास अभी। बाकी के पार्टिसिपेंट्स बीच में आ जाएंगे, ऑलरेडी 2 मिनट लेट हो चुका है। बेटा सबको आवाज क्लियर आ रही है? पहले ये बताओ, एग्जैक्ट आवाज एकदम परफेक्ट आ रही है? बेटा एम आई ऑडिबल क्लियरली? ठीक है, तो आई थिंक हमने लास्ट टर्म पे, अच्छा ये बताओ आप लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व किया था जो मैंने कल दिया था, कल और परसों? असाइनमेंट सॉल्व किया आप लोगों ने? ये बताओ, कल जो मैंने दिया था एक एलएन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए थे। बेटा नाउ आई एम फाइन। पहले ये बताओ आप असाइनमेंट सबने सॉल्व किया है क्या? ट्राई करो। बेटा कितने बच्चों ने असाइनमेंट सॉल्व किया बताओ? दो दिनों में तो होना चाहिए था यार, 35 ही क्वेश्चन थे, 35 या 40। चलो ठीक है, हम अब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक हमने लास्ट टर्म पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थोड़े क्वेश्चंस करके देखे थे, तो मैं एक बार वापस से लिख रहा हूँ और फिर उसके और थोड़े फॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है? दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी था y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ
जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख रहे थे, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये जनरल फॉर्म थी, तो इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी करके देखे थे। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस करके देखेंगे, मतलब कुछ इसकी और फॉर्म देखेंगे। ये हमने वन ऑफ द फॉर्म देखी है बेटा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की कुछ और फॉर्म भी होती है, तो वो भी देख लेते हैं। स्पेशली एक और इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है, सो लेट अस सी। तो देखो क्या होता है वो। देखो, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से मान लो टेन थीटा कॉमन लेता हूं, या फिर एक्स टेन थीटा कॉमन लेता हूं, तो देखो क्या आएगा, वन माइनस हाफ ऑफ जी, एक एक्स चला जाएगा क्योंकि एक एक्स बाहर है, और डिनोमिनेटर में बेटा आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से, मतलब सेकंड टर्म इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब देखो, पहले बताओ ये स्टेप समझ में आया, कॉमन कैसे लिया बेटा? ये स्टेप समझ में आया सबको, ये कॉमन कैसे लिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, एक्स टेन थीटा वन माइनस हाफ ऑफ जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर। देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो एक कॉस थीटा बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब सोचो इसमें ये जो टर्म आया है ये, ठीक है, ये जो टर्म आया है, ये आप शायद जानते हो, बताओ क्या है ये? कोई बताएगा व्हाट इज दिस? ये किस चीज का फॉर्मूला है? किसी को याद आ रहा है बेटा? बताओ किसका फॉर्मूला लग रहा है ये? सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, बताओ किसका फॉर्मूला लग रहा है ये? रिप्लाई करो बेटा। मेरी आवाज आ रही है ना बेटा सबको? ठीक है, हाँ, रेंज का फॉर्मूला, इट्स करेक्ट। तो ये बेटा रेंज का फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। रेंज को हम लिखते हैं यू स्क्वायर साइन टू थीटा, है ना, साइन टू थीटा को लिख सकते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो बेटा ये रेंज का फॉर्मूला होता है। तो देखो ये रेंज ही लिखा हुआ है ना, वन बाई आर लिखा हुआ है एक्चुअली, क्योंकि जी ऊपर है और न्यूमरेटर नीचे है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई कर दूं, तो देखो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, बेटा इतना नोट करो पहले, ऐसे लिख देना, इसके ऊपर हेडिंग लिख देना, सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ऐसे हेडिंग लिख देना, है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। एक्चुअली ये सेकंड फॉर्म है। नोट करो बेटा सारे लोग, हो जाए फिर बताओ मुझे। सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बेटा कौन से स्टेप में पूछ रही हैं आप? समृद्धि, आप कौन से स्टेप की बात कर रही हो? बेटा कॉमन लेंगे ना, आप है ना, एक्स टेन थीटा जो बाहर लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके देखो, देखो ऊपर वाली इक्वेशन आ रही है क्या? उसको कॉमन लिया है मैंने, है ना, एक्स टेन थीटा को कॉमन लिया पूरे में से, तो ये आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखो, ऊपर वाली इक्वेशन आएगी। समझ आया?
देखो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x tan थीटा आ जाएगा, सेकंड टर्म से करेंगे तो न्यूमरेटर में x स्क्वायर और tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तभी तो वो आएगा। अभी आया समझ में? ठीक है बेटा, नोट कर लो सारे लोग, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे, है ना। कोई लिख तो नहीं रहा बेटा? और दूसरा पेज पर जाऊं? ठीक है, तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ बेटा अभी ठीक हूं मैं, मतलब थोड़ा सा इफेक्ट है लेकिन ठीक हूं अभी भी। तो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स टेन थीटा, इसको एलसीएम लेंगे तो हो सकता है ये आर माइनस एक्स अपॉन आर, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा अपॉन आर इंटू एक्स इंटू आर माइनस एक्स, ठीक है। अब एक्चुअली मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है, देखो अगर मान लो कोई पार्टिकल यहां से फेंका गया, ठीक है, और यहां पर गिरा, तो सपोज करो आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इस एक्स, मतलब यहां से एक्स कोऑर्डिनेट एक्स लेंथ पे, मतलब जहां से फेंका गया, मान लो ये ओरिजिन है, जहां से फेंका गया है वहां से एक्स दूरी पर अगर मुझे वाई कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है, मान लो ये एक्स है, तो बेटा ये आर माइनस एक्स हो जाएगा इतनी लेंथ, ठीक है। तो आप यहां से वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सीधा। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, अगर आपको रेंज पता हो, इफ यू नो रेंज, ठीक है, अगर रेंज की वैल्यू पता है और आपसे पूछा जाए किसी एक्स कोऑर्डिनेट पे, मान लो एक्स की वैल्यू 2 मीटर दे दी, ठीक है, रेंज मान लो आया 5 मीटर और एक्स दे दिया 2 मीटर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो आप डायरेक्टली बेटा इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। देखो इसमें रेंज और एक्स कोऑर्डिनेट खाली यही आ रहा है और कुछ भी नहीं आया, तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हो। सो इट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। तो सारे बच्चे नोट करो और ये डायग्राम बना लो, है ना। ये जो बॉक्स बनाया है ये बेटा सेकंड फॉर्म है इक्वेशन की। बेटा ये नोट कर लिया सबने? ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ बेटा छोटा सा, उसको नोट करो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, खाली एक क्वेश्चन अप्लाई करना आ जाए उसके लिए क्वेश्चन है छोटा सा, नोट करो। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected a particle is projected at an angle 37 degree with the ground. A particle is projected at an angle 37 degree with the ground such that a particle is projected at an angle 37 degree with the ground such that its horizontal range is such that its horizontal range is
मान लो 100 मीटर्स, ठीक है, such that its horizontal range is 100 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट द कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पार्टिकल, calculate the height of the particle, calculate the height of the particle when it is at, calculate the height of the particle when it is at 70 meters, 70 meters horizontal distance, when it is at 70 meters horizontal distance, when it is at 70 meters horizontal distance from the point of projection, from the point of projection, from the point of projection। तो सॉल्व करो सारे लोग, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। बेटा सबने सवाल नोट कर लिया, किसी का क्वेश्चन तो नहीं छूटा है ना? बेटा डिस्कस करें, सबने अटेंड कर लिया? तो मुझे आंसर याद नहीं है, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन बनाया, देखते हैं क्या आएगा, है ना? ठीक है बेटा, देखो अब डिस्कस कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर, ये इक्वेशन थी, ठीक है। अभी देखो इसमें सारी वैल्यूज हमको पता है, x की वैल्यू है 70, आर माइनस एक्स की वैल्यू है 30, टेन थीटा की वैल्यू है 3/4, ठीक है, और रेंज है 100। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये आ जाएगा बेटा 963/4, ठीक है। तो आना चाहिए 15.75। कार्तिक का सही है,
यस बेटा, आपका थोड़ा एरर है, अनुष्का का भी करेक्ट है। अनुष्का का पता नहीं आंसर क्या है, उसने यस सर किसके लिए लिखा है। अच्छा ठीक है, कार्तिक का करेक्ट है, अथर्व का भी करेक्ट है, ओमकार का भी करेक्ट है, संस्कार। और बच्चे बताओ बेटा, कितने बच्चों का यही आंसर आया? सारे बच्चे बताएंगे। दुर्वांकुर वेरी गुड। हर्ष, सृष्टि का करेक्ट है, वेरी गुड। बेटा किसी को डाउट है तो पूछो, वरना मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं फिर। एनी डाउट एनीबॉडी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। नोट हो जाए फिर बताओ मुझे। बेटा 4 into 100 नहीं लिखा है, केवल 100 है, वो तो टेन थीटा का 4 नीचे आ गया, 3/4। रेंज को 100 लिखा है, टेन थीटा में 3/4 है ना, तो वो 4 नीचे आया। ठीक है, 1037 3/4 होता है, इसलिए 4 नीचे आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। लिखो, a particle is projected at an angle of a particle is projected at an angle of a particle is projected at an angle of 37 degree with the horizontal ground, with the ground लिख लो खाली, 37 degree with the ground, 37 degree with the ground, such that its range is 100 meters, such that its range is 100 meters. ठीक है, such that its range is 100 meters. Calculate the value of x coordinate, calculate the value of x coordinates, calculate the value of x coordinates when when particle is when particle is 70 meters above the ground, when particle is 70 meters above the ground. Calculate the value of x coordinates when particle is 70 meters above the ground. ठीक है बेटा, इसका रिवर्स क्वेश्चन दिया है मैंने एग्जैक्टली, सॉल्व करके देखो, दो आंसर आएंगे इसके। बेटा कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है,
लेकिन मतलब सवाल इजी है ना। अब चाहें तो पहले क्वेश्चन की हेल्प ले सकते हैं, उससे आपको वैल्यूज एक एक तो ऑलरेडी पता चल गई है। बेटा डिस्कस करूं मैं अभी? ठीक है, सॉल्व करो। बेटा ये बताओ, ये इक्वेशन जो मैंने बनाई यहां तक कितने बच्चे पहुंच गए? ठीक है, इक्वेशन तक सारे बच्चे पहुंच गए। देखिए फिजिक्स बेटा इतनी ही है ना, इसके बाद तो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत है बस। मतलब हम सवाल करना तो सीख गए हैं, अब बस थोड़ी सी मैथ्स बची है ना, वो तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, अब देखो इसका एक कोऑर्डिनेट पहले से हमको पता है 15.75 मीटर है ना, तो वो तो इसको सेटिस्फाई करना ही चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ पूरी रूट्स कैलकुलेट करने के, है ना। तो देखो x की वैल्यू हो जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से है ना, 300 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा 90,000 है ना। बी स्क्वायर इतना हो जाएगा, एक मिनट, -4 × 28, एक मिनट हाँ। कुछ एरर हो रहा है क्या? एक मिनट, मैं मैक्सिमम हाइट चेक करता हूँ। टेन थीटा होता है 4h/r है ना, तो टेन थीटा की वैल्यू है 3/4 और ये हो जाएगा 4h/100। तो ये हुआ 25 टाइम्स, तो 75/4 ये हाइट आई। अच्छा बेटा इसके रूट्स इमेजिनरी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इसकी मैक्सिमम हाइट ही 75/4 थी।
तो क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा मुझे। मैक्सिमम हाइट बेटा इसकी 75/4 आ रही है। सॉरी हाँ बेटा, एरर समझ में आया क्यों इसके इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं? क्योंकि इसकी मैक्सिमम हाइट ही 75/4 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। ये 75/4 आ रही है ना, तो आप ऐसा करो, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू ले लो, 10 मीटर्स ले लो बेटा। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 10 मीटर्स ले लो, फिर आंसर हम कर सकते हैं ना। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 10 मीटर्स लेके फिर आंसर सॉल्व करो, है ना। कितना आता है देखो, वाई की वैल्यू 10 लेकर सॉल्व करो। वाई की वैल्यू 10 लेके सॉल्व करो बेटा, फिर आंसर आ जाएगा। बेटा सॉल्व हो जाए फिर बताओ, है ना, क्या आंसर आ रहा है। बेटा इतना ही आंसर लिखा छोड़ सकते हो, है ना। 42,000 को अगर सॉल्व करना भी चाहें तो ये लगभग लगभग आएगा। देखो 42,000 को लिख सकते हैं 10√420, ठीक है। तो बेटा ये लगभग लगभग होना चाहिए 20 देखो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का होता है 400, तो ये लगभग 20.5 का स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है मैंने, ये मतलब अप्रोक्सीमेट अगर आंसर निकालना है, क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का होता है 400, तो लगभग ये 20.5 का स्क्वायर होना चाहिए। एक बार चेक भी कर लेते हैं। हाँ बेटा, तो 20.5 करेक्ट आंसर है लगभग। उसका स्क्वायर 420.25 होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। 20.5 इंटू 10 हो जाएगा 250, तो 300 ± 250/6, ठीक है। तो अब आप वैल्यूज बता सकते हैं।
बेटा अभी सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? बताओ, अभी किसी को कोई डाउट है? ठीक है बेटा, इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, फिर हम दूसरी फॉर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलूं बेटा? सबने नोट कर लिया? ठीक है, ठीक है। अब देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सॉरी, इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करते हैं। जैसे हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऊपर ले जाकर क्या लिख सकता हूं, देखो, वन एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अब बेटा ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इसका पर्पस क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों लिखा मैंने। अब इसको दूसरे थर्ड स्टेप में देखो क्या लिख सकते हैं, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। पहले बेटा ये बताओ, यहां तक समझ में आया सबको, तीसरे स्टेप तक, थर्ड स्टेप तक समझ में आ गया सबको बेटा? ठीक है। अब देखो, जितने भी कठिन क्वेश्चंस बनेंगे ना बेटा, तो इसी इक्वेशन पे बनेंगे। अब देखो कैसे बन सकते हैं, बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं बहुत सारी। अब थोड़ा ध्यान से समझना, देखो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो ये इक्वेशन बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ग्रुप है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्रुप है। कैसे, देखो, अगर मैं थीटा को कांस्टेंट कर दूं, इफ थीटा इज कांस्टेंट, ठीक है, मान लो थीटा फिक्स कर दिया मैंने, कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फिक्स कर दिया, तो देखो ये एक्स में क्वाड्रेटिक है, दिख रही है सबको? बताओ, अगर थीटा फिक्स हो जाए तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक है। आर यू एबल टू सी बेटा? अगर थीटा कांस्टेंट हो जाए देन इट इज क्वाड्रेटिक इन एक्स। रिप्लाई करो बच्चों, सारे लोग देख पा रहे हैं इस बात को? बेटा देखो मैं बोल रहा हूं, अगर इस इक्वेशन में थीटा कांस्टेंट हो जाए तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक होगी, एक्स में। तो देखो पहले टर्म में एक्स आ रहा है, दूसरे टर्म में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स में क्वाड्रेटिक है ये, है ना? अभी देख पा रहे हैं सारे लोग? मतलब दो चीज बोल रहा हूं मैं, अगर थीटा कांस्टेंट है तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक है। इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं, अगर ये एक्स कांस्टेंट कर दूं मैं इसमें, तो थीटा में क्वाड्रेटिक है ये। मतलब मैं लिख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, थीटा इज कांस्टेंट देन इट इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, ठीक है। और इफ एक्स इज कांस्टेंट देन इट इज क्वाड्रेटिक इन थीटा, मतलब टेन थीटा बेसिकली। बेटा यू स्क्वायर की क्या जरूरत है इसमें? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, डिनोमिनेटर में एक यू स्क्वायर भी आएगा, हाँ ठीक है, थैंक यू। अभी सब समझ पा रहे हैं बेटा? वो यू स्क्वायर में लिख नहीं पाया। अभी ये दोनों बातें समझ में आ रही हैं जो मैंने लिखी है। अगर ये थीटा कांस्टेंट कर दूं इसमें मैं, तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक हो जाएगी, और अगर इसमें एक्स कांस्टेंट कर दूं तो ये टेन थीटा में क्वाड्रेटिक हो जाएगी। सारे लोग ये बताओ, ये समझ में आ रहा है ये दोनों बातें? ठीक है, मैं लिखकर दिखाता हूं अलग अलग, देखो।
पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये दोनों और डिटेल में। इतना नोट करो, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे। ठीक है, अब देखो मैंने जो इक्वेशन लिखी थी एक बार वापस से लिख रहा हूं मैं। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर, ये इक्वेशन थी। अब मान लो मैं इसमें x कांस्टेंट करता हूं या फिर थीटा कांस्टेंट करता हूं, मान लो थीटा इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर थीटा कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हाफ ऑफ जी अपॉन यू स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो बेटा ये एक्स में क्वाड्रेटिक है कि नहीं बताओ, अब दिख रही है सबको, अभी देख पा रहे हैं सारे लोग, बताओ बेटा। ये फॉर्म चल रही है इक्वेशंस की, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की फॉर्म ही चल रही है ना, हेडिंग यही थर्ड फॉर्म है ये, ऐसा समझो आप, ठीक है। स्टार लगा के लिखते चलो बस, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में ही स्टार लगा के लिखते चलो, उसी पे डिस्कशन हो रहा है। तो अब देखो इस पे बेटा क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। मान लो आपको एक थीटा फिक्स करके दे दिया, ठीक है, और आपसे बोला, मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। मैं डिक्टेट कर रहा हूं बेटा, लिखो क्वेश्चन, फिर हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। लिखो, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected at an angle of 37 degree, a particle is projected at an angle of 37 degree, a particle is projected at an angle of 37 degree with velocity of with velocity of 50 meter per seconds, with velocity of 50 meter per second, ठीक है। A particle is projected at an angle of 37 degree with velocity of 50 meter per second. अब आगे लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट various horizontal distances, calculate different horizontal distances, calculate different horizontal distances from the point of projection, calculate different horizontal distances from the point of projection such that its y coordinate is such that its y coordinate is 5 meters, such that its y coordinate is 5 meters, ठीक है बेटा। सबने लिख लिया क्वेश्चन, किसी का छूटा तो नहीं है। ठीक है, सब लोग इसको सॉल्व करके देखो अपने आप, इसी तरीके से, है ना, क्वाड्रेटिक बना के, जैसे मैंने ऊपर ये क्वाड्रेटिक लिखी है ऐसे ही सॉल्व करके देखो। अगर नहीं होगा तो फिर मैं डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो सारे बच्चों।
हाँ बेटा वाई कोऑर्डिनेट अच्छा वाई कोऑर्डिनेट नहीं दिया है। 5 मीटर बोला है ना बेटा, मैंने सवाल में 5 मीटर बोला है। 5 मीटर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। बेटा आपको लगे कि मैं डिस्कस करूं तो बताइएगा मुझे, है ना, फिर मैं डिस्कस करूंगा। बेटा क्वेश्चन में मैंने सब कुछ बोला है, आप एक बार रीड करो उसको। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। देखो आपको क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू फिक्स कर दिया 37 डिग्री, ठीक है। यू की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में और आपको वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो आपसे पूछा है वो वाई कोऑर्डिनेट पर मतलब पार्टिकल किस किस एक्स कोऑर्डिनेट पर आ सकता है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट जो बोला गया वो उस वाई कोऑर्डिनेट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। देखो मान लो यहां से फेंक, मतलब ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और इस तरीके से फेंका और लेट्स से यहां पर लैंड किया। ये इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल 37 डिग्री फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब आपको वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है 5 मीटर्स। ठीक है, मान लो 5 मीटर्स ये है, तो बेटा एक जगह यहां पर भी कहीं 5 मीटर होगा। ठीक है, दो जगह होगा। तो आपको ये दोनों वैल्यूज पूछी हैं, ये मान लो x1 है और ये x2 है, तो आपसे x1 x2 पूछा है। ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया? अभी क्वेश्चन में ये पूछा है, इसको मैंने डायग्राम के फॉर्म में बताया। आपको u दे रखा है, थीटा दे रखा है और y कोऑर्डिनेट दे रखा है। अब आपको x1 x2 कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? बताओ बेटा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। अभी बताऊंगा वेलोसिटी का क्या करना है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? बेटा देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर मैंने थीटा फिक्स कर दिया और वाई फिक्स कर दिया, देखो वाई फिक्स है ना, वाई की वैल्यू 5 मीटर फिक्स कर दी मैंने। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन में वाई की वैल्यू फिक्स कर रखी है 5 मीटर्स, ठीक है। थीटा फिक्स कर रखा है 37 डिग्री और 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी फिक्स कर रखी है। तो बेटा 5 मीटर हाइट पर ग्राउंड से वो दो बार होता है ना, एक बार वो ऊपर जाते वक्त होगा 5 मीटर हाइट पर, फिर मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, फिर मैक्सिमम हाइट से जब वो वापस नीचे आएगा तो एक बार फिर से 5 मीटर हाइट पर आएगा। ठीक है, तो दो बार 5 मीटर हाइट पर आता है। जैसे आप नॉर्मल बात करें, अगर मान लो वर्टिकली फेंक दिया ऊपर, ऐसे ऊपर फेंक दिया, तो जितनी हाइट पे वो एक ऊपर जाते वक्त गया है वो सारी हाइट वो
वापस आते वक्त भी अटेन करेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन समझ में आया सबको? अभी बताओ। अभी क्वेश्चन में किसी को डाउट है? ठीक है, आई थिंक अभी समझ में आ गया। हाँ बेटा, x1 x2 फाइंड करना है आपसे। देखो डिफरेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस पूछा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस सच दैट इट्स y कोऑर्डिनेट इज 5 मीटर। तो x1 x2 कैलकुलेट करना है। तो बेटा दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास। एक तरीका तो है जो आपने सेकंड फॉर्म पढ़ी है ना इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की, y इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन r x इंटू r माइनस एक्स। तो एक तरीका तो बेटा ये है, तो इसमें आपको r कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, y पता है आपको, थीटा पता है, r कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि u और थीटा दोनों पता है। तो ये r पता करते ही x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर हम x की दो वैल्यूज निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके। तो पहला तरीका तो ये है। फर्स्ट तरीका समझ में आया सबको कैसे करेंगे सॉल्व? सेकंड जो हमने सेकंड फॉर्म पढ़ी थी उससे। बेटा जल्दी जल्दी रिप्लाई करो जिससे आगे बढ़ सके। सेकंड, ठीक है। यस, तुम्हें कोई डाउट है क्या? ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया ये पहला तरीका कैसे सॉल्व करना है? जो सेकंड इक्वेशन हमने पढ़ी थी, आर कैलकुलेट करेंगे, वाई दिया है, थीटा दिया है, फिर एक्स की दो वैल्यूज निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके। ठीक है, तो ये तो पिछले इक्वेशन से हो जाएगा, तो उससे नहीं करके दिखा रहा हूं मैं क्योंकि हमने उस पर ऑलरेडी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इस तरीके से कैसे करेंगे, देखो इसमें इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब सोचो इसमें टेन स्क्वायर थीटा हमको पता है, सारी वैल्यूज पता है, तो वैल्यूज रख दो तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। यहीं से डायरेक्टली क्वाड्रेटिक बना लेंगे बिना रेंज फाइंड किए। मतलब इस इक्वेशन से आपको रेंज फाइंड भी नहीं करनी, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक बना लो यहीं से। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे। y की वैल्यू 5 रखेंगे यहाँ पे, x इंटू 3/4 माइनस हाफ टाइम्स g की वैल्यू 10, x की वैल्यू x स्क्वायर ही रहने दो, पता करना है हमको। u स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2500 क्योंकि u की वैल्यू 50 है, और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब टेन स्क्वायर 37, मतलब 9/16। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो ये x में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, कैलकुलेशन भले ही कठिन हो सकती है, वो क्वेश्चन मैंने रैंडमली बनाया इसलिए कैलकुलेशन ऐसी है। मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन कैलकुलेशन आएगी वो एकदम सिंपल आएगी। ठीक है, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो अभी बेटा ये बताओ, ये थर्ड इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ये समझ में आया? इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? ठीक है, तो इसको नोट करो और फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो। सारे बच्चे नोट करो इसको। बेटा बताया ना, आर इसमें है नहीं। आर तो वो सेकंड फॉर्म में कैलकुलेट किया था हमने, थर्ड फॉर्म में आर अपीयर ही नहीं कर रहा है। इसमें डायरेक्टली बिना आर कैलकुलेट किए आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो। अगर आर नहीं भी कैलकुलेट करना, मतलब करना है आपको, अगर कैलकुलेट नहीं करना है तब भी आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो इसमें। ठीक है ना? कार्तिक समझ आया तुम्हें? ठीक है, संस्कार तुम बताओ, कोई डाउट है तुम्हें? संस्कार
ठीक है, तो बेटा ऐसा करना, इस इक्वेशन को आप होमवर्क में सॉल्व करना है ना। आपको तरीका समझ में आ गया, हमने क्वेश्चन बेसिकली मेथड सीख लिया कैसे सॉल्व करेंगे। अब बाकी का काम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो एग्जाम में वैल्यूज ऐसी दी जाएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी बने, है ना। ये मैंने रैंडमली बनाया सवाल, इसलिए ऐसी वैल्यूज बनी है। हालांकि सवाल एकदम करेक्ट है, इससे भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा गंदा आंसर आएगा, बस ये है। ठीक है, तब इसको होमवर्क में करना। मैं आपको दूसरा फॉर्म बताता हूं, देखो। तो मैं रफ कर रहा हूं बेटा, है ना। अब देखो दूसरा फॉर्म क्या था, इसको हमने लिखा था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहले हमने थीटा कांस्टेंट किया था, अब हम थीटा की जगह बेटा क्या कांस्टेंट करेंगे, अब हम एक्स को कांस्टेंट करेंगे। मतलब इफ एक्स इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर x कांस्टेंट कर दिया जाए तो देखो ये टेन थीटा में क्वाड्रेटिक है। कैसे, देखो मैं लिखकर दिखाता हूं, टेन थीटा इंटू एक्स। फिर देखो क्या है, इसको लिख सकते हो आप माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको और रीअरेंज करेंगे तो देखो क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इंटू जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर माइनस टेन थीटा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा ये टेन थीटा में क्वाड्रेटिक है। ये समझ में आया सबको। सेकंड बात, पहले हमने थीटा कांस्टेंट किया था, अभी हमने एक्स कांस्टेंट किया है। ये इक्वेशन समझ में आ रही है सबको, कैसे आई बताओ बेटा। सबको समझ में आ गई ये इक्वेशन या किसी को डाउट है? बेटा बस रीअरेंज किया, देखो। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, देखो अभी देखो सबसे पहली इक्वेशन में एक्स टेन थीटा है माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वन अंडर ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो टेन थीटा भी आ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा भी आ रहा है, तो बेटा बाकी के टर्म्स अगर कांस्टेंट कर दूं मैं, तो ये टेन थीटा में क्वाड्रेटिक हमको पहली इक्वेशन से ही दिख रही है। ठीक है, टेन थीटा भी आ रहा है, टेन स्क्वायर भी आ रहा है, अगर बाकी के टर्म्स कांस्टेंट हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक अपने आप बन जाएगी टेन में। तो बस मैंने क्या किया है, देखो सेकंड स्टेप जो है ना, सेकंड स्टेप में लिखा है y इज इक्वल टू, बेटा x की वैल्यू सवाल में दी जाएगी, आपको दी जाएगी क्वेश्चन में, x की वैल्यू दी जाएगी। अभी मैं इसका सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा, इसका क्या मतलब है। ठीक है, थीटा की दो वैल्यूज का क्या मतलब है ये मैं बताऊंगा, इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा पूरा, है ना। अभी मैं इक्वेशन समझा रहा हूं खाली। तो देखो पहला टर्म तो एक्स टेन थीटा एज इट इज लिखा रहने दिया, सेकंड स्टेप में बता रहा हूं, है ना। सेकंड स्टेप कैसे आया, एक्स टेन थीटा ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब जो सेकंड टर्म है, पहली इक्वेशन का जो दूसरा टर्म है ना, पहली इक्वेशन का दूसरा टर्म, उसमें देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया मैंने बेटा सेकंड स्टेप में। तो इसलिए देखो सेकंड स्टेप में एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर आया, फिर आया माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा में क्वाड्रेटिक बनाना चाहता हूं, इसलिए टेन वाले टर्म सारे एलएचएस में ले गया, मतलब सारे टर्म्स एलएचएस में ले गया। तो देखो क्या बचा, ये टेन स्क्वायर वाला जो टर्म था सेकंड इक्वेशन में वो नेगेटिव था, तो बेटा उधर जाके पॉजिटिव हो गया, है ना। तो टेन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में आया जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर। ठीक है, फिर टेन थीटा इंटू एक्स, ये पहला टर्म उधर जाके वो नेगेटिव हो गया, तो माइनस टेन थीटा इंटू एक्स आया। ठीक है, प्लस वाई ऑलरेडी था वहां पे, और फिर ये माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर है, ये उधर ले गए, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, बस ये करेक्ट कर लेना सारे लोग, यहाँ मैंने माइनस लिखा था पहले, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव वाला उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अभी समझ में आ गया बेटा ये क्वेश्चन, अब बताओ अभी किसी को कोई डाउट इसमें?
अगर समझ में आया तो यस लिखो मेरे को, यस लिख के बताओ, जिसको समझ में आया यस लिखो मेरे को। यस को समझ में आ गया, आदित्य वेरी गुड। और बच्चे बताओ, अनुष्का, हर्ष, बेटा और बच्चे रिप्लाई करो, सारे बच्चे रिप्लाई करो। कार्तिक, ओमकार वेरी गुड। ठीक है, तो ये नोट कर लिया सब बच्चों ने, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाऊं अभी, नोट हो गया? ओम बेटा कौन से स्टेप में पूछ रहे हो तुम? लास्ट स्टेप में लास्ट चीज नहीं समझ में आई बेटा। सारे टर्म सेकंड इक्वेशन के आरएचएस में ले गया हूं, एलएचएस में ले गया हूं। सेकंड इक्वेशन में जो आरएचएस में लिखा है ना, सेकंड इक्वेशन में, वो सारी चीजें एलएचएस में ले गया हूं। ठीक है, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, आरएचएस की सारी चीजें एलएचएस में ले गया हूं, तो ये इक्वेशन आई है। सेकंड इक्वेशन जो लिखी हुई है ना, सेकंड स्टेप, उसकी आरएचएस की सारी चीजें लेफ्ट में ले गया, तो ये आ गया। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया। ठीक है बेटा, तो मैं इसको फिजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखो हमने अभी कांस्टेंट क्या किया है, एक्स कांस्टेंट किया है ना, और वाई भी कांस्टेंट है। मतलब एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया आपने, मान लो ये है वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, आपने सवाल में एक्स और वाई फिक्स किया हुआ है, और यू की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है बेटा, एक यू की मतलब इन दो चीजों को फिक्स कर दें अगर, तो यहां पर दो थीटा पॉसिबल हो सकते हैं जिस पर पार्टिकल इस पॉइंट से होके गुजरेगा। मतलब मान लो एक, जैसे आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई उससे टेन थीटा की दो वैल्यूज आएंगी है ना, इसके दो रूट्स आएंगे, एक अल्फा मान लो एक बीटा मान लो, दो वैल्यूज आएंगी, मतलब दो थीटा की वैल्यूज आएंगी, एक थीटा वन होगा और एक थीटा टू होगा, दो थीटा की वैल्यूज आएंगी यहां से। तो मतलब क्या हुआ कि, एक मिनट, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो यहां से हमने प्रोजेक्ट किया है तो एक पर्टिकुलर थीटा के लिए ये इससे गुजर सकता है, ठीक है, या फिर दूसरे पर्टिकुलर थीटा के लिए यहां से गुजर सकता है। ठीक है, तो दो वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ये उस पॉइंट से पास कर सकता है एक फिक्स वेलोसिटी से अगर फेंका जाए तो। ये मान लो थीटा वन है और ये मान लो थीटा टू है। बेटा ये फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आई सबको? मतलब दो पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी जिसके लिए ये पार्टिकल उस कोऑर्डिनेट को पास करेगा, क्योंकि हमने एक्स और वाई फिक्स कर दिया है, यू भी फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो एक्स और वाई फिक्स कर दिया, यू फिक्स कर दिया, तो टेन थीटा की दो वैल्यूज आएंगी जिसके लिए वो एक्स और वाई से पास करेगा। अभी बताओ समझ में आया सबको ये बात? समृद्धि को समझ में आया? और बच्चे बताओ। आदित्य को नहीं आया, सृष्टि, अनुष्का वेरी गुड, यश को आ गया समझ में, हर्षा वेरी गुड। बेटा सारे बच्चे बताओ, मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चों को समझ में आया। ओम वेरी गुड, और बच्चे बताओ। बेटा देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर हमने एक्स और वाई फिक्स कर दिया तो मतलब एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया हमने, है ना, और यू की वैल्यू क्वेश्चन में फिक्स दे रखी है, तो दो चीजें फिक्स कर दी, इनिशियल वेलोसिटी फिक्स कर दी और एक पॉइंट फिक्स कर दिया। तो मतलब अगर एक पॉइंट से हम फेंकना स्टार्ट करते हैं, मान लो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ना, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, मतलब जहां से फेंकना आपने शुरू किया, जिस जगह से फेंका उसको मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोल रहा हूं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अगर आप एक वेलोसिटी से फेंकते हैं तो बेटा वो दो पर्टिकुलर एंगल्स पे उस कोऑर्डिनेट को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, खाली ऐसे दो ही एंगल्स पॉसिबल हैं जिस पर वो
उस पॉइंट को क्रॉस करेगा, एक θ1 और एक θ2। अभी समझ में आया? आदित्य तुम बताओ। सिंपल सी बात है, ऐसी कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा तीसरी फॉर्म थी। मतलब इसमें डिफरेंट, मतलब अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बनाया जाएगा तो बेसिकली इन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे बनाया जाएगा, है ना। तो मैं एक इस पे क्वेश्चन ले रहा हूं, तो सारे लोग क्वेश्चन नोट करो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, है ना। बेटा थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्वाड्रेटिक आई ना, टेन थीटा एक क्वाड्रेटिक है ना, तो टेन थीटा की दो रूट्स आएंगे। तो दो रूट्स आएंगे तो टेन थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, इसका मतलब थीटा की भी दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है बेटा, नोट करो एक सवाल। A particle is projected, a particle is projected with a velocity of 100 meter per seconds. A particle is projected with a velocity of 100 meter per seconds from a fixed point on ground, from a fixed point on ground, from a fixed point on ground such that such that such that it always passes through such that it always passes through a point such that it always passes through a point which is at which is at which is at horizontal distance of which is at horizontal distance of which is at horizontal distance of 60 meters 60 meters which is at horizontal distance of 60 meters and vertical distance of such that it always passes through such that it always passes through a point such that it always passes through a point whose horizontal distance is whose horizontal distance is 60 meters whose horizontal distance is 60 meters and vertical distance is 60 meters, दोनों ही 60 है ना, and vertical distance is 60 meters from the point of projection from the point of projection। ठीक है, from the point of projection calculate the calculate the calculate the different values calculate the different values calculate the different values of angle of projection calculate the different values of angle of projection। बेटा सारे बच्चे पूरा क्वेश्चन मत सॉल्व करो, बस इक्वेशन बना कर दिखा दो मुझे, है ना। इक्वेशन क्या आई बस ये बता दो, ठीक है। पूरा नहीं सॉल्व करना, खाली इक्वेशन बनाकर दिखानी है आपको, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे आपको थीटा की वैल्यूज पता चलेंगी अलग अलग, ठीक है। सारे लोग सॉल्व करो, सिर्फ इक्वेशन बतानी है ना, उसके रूट्स नहीं बताने। मेन काम हमें इक्वेशन बनाना सीखना है, फिर तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर ही लेंगे।
ठीक है, तो इक्वेशन बनाकर दिखाओ सारे बच्चे। बेटा किसी की इक्वेशन बनी अब तक? सिर्फ इक्वेशन बनानी है ना, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन बना दो, फिर बाकी का हम अपने आप कर लेंगे। इक्वेशन सॉल्व हो ही जाएगी, है ना, सिर्फ इक्वेशन बना दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, मान लो यहां से फेंका गया और कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 60,60, ठीक है, और u की वैल्यू दे रखी है, u दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको पूछा गया कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा बताओ जब ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, तो आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे, देखो तो इक्वेशन हमारे पास ओरिजिनल क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें जो जो वैल्यूज पता है वो सारी वैल्यूज रख दो, ठीक है बेटा, आप सॉल्व करते रहो, मैं बता रहा हूं, है ना, टाइम काफी हो गया इसलिए आप आंसर मैच कर लेना मेरे से मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, देखते हैं। तो y की वैल्यू है बेटा 60, तो यहां रख दो 60 इज इक्वल टू 60 टेन थीटा, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ g की वैल्यू 10, यू यू स्क्वायर भी 10,000 हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3600, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, तो देखो ये 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे यहां से, ठीक है, ये 18 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो जिससे डिनोमिनेटर गायब हो जाए, तो देखो क्या आएगा, 5 इंटू 60 हो जाएगा 300, ठीक है, इज इक्वल टू 300 टेन थीटा माइनस 9 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर दो, तो क्या आएगा, देखो 9 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 300 टेन थीटा प्लस 309 इज इक्वल टू 0। बेटा ये इक्वेशन बननी चाहिए, ये किसी की बनी है अभी तक? किसी की आई बेटा ये इक्वेशन बताओ।
अनुष्का, वेरी गुड बेटा। कैलकुलेशन एरर किया है बाकी बच्चों ने, तरीका सब लोग सीख गए मुझे पता है, लेकिन आप लोग एरर मत करिए, है ना। चेक करिए किस किस का एरर, क्या क्या एरर हुआ। हर्ष का भी यही आया, वेरी गुड। बेटा कैंसिल हो रहे हैं जीरोस, आप कैंसिल करो ना। देखो 36,000 अपॉन 20,000 वो कैंसिल हो जाएगा थोड़ा सा, जीरोस कैंसिल हो रहे हैं बेटा, कैंसिल कर दो, है ना। बेटा ये बताओ, ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है या आगे बढ़ सकता हूं, बताओ। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो, फिर नोट हो जाए फिर बताओ मुझे, है ना। अब देखो इक्वेशन यहां तक अगर पहुंच गए बेटा तो इक्वेशन सॉल्व करना इजी है ना। ये इक्वेशन सॉल्व हो ही जाएगी, अभी आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। बेटा नोट हो गया सबका? ठीक है, लिखो। ठीक है, तो बेटा ये हमने जितनी भी फॉर्म्स पढ़ी हैं ये सब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की फॉर्म्स थी, तो इस पे बेटा किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो हमने सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने जितना प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है वो सारा का सारा वर्टिकल प्रोजेक्ट मतलब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन था, है ना। इसको आप ऐसा बोल सकते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ा है अभी तक, जितना भी प्रोजेक्टाइल मोशन का केस पढ़ा है वो सारा का सारा क्या है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, बेसिकली नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा ही है ये भी, बस थोड़ा सा नाम कर दिया है जिससे अलग लगे थोड़ा सा। मान लो ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कुछ दे रखी है, लेट्स से कैपिटल एच, ठीक है। कोई एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है कैपिटल एच। अब जनरली हम क्या करते थे, ग्राउंड से ही प्रोजेक्ट करते थे। अब मान लो ग्राउंड की जगह मैंने इस बिल्डिंग से प्रोजेक्शन किया, मान लो ऐसे फेंका इस तरीके से, ठीक है। तो तीन तरीके से फेंक सकता हूं यहाँ पे। एक तो इस तरीके से, ए, मैं इसको ए बोल रहा हूं। एक बेटा एंगल पे फेंक सकते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स, इसको मैं बी बोल रहा हूं। एक डाउनवर्ड्स फेंक सकते हैं थीटा एंगल से, ठीक है, ये सी। तो बेटा तीन तरीके से फेंका फेंका जा सकता है, ए बी एंड सी। तो इसमें से जो ए होता है, इस ए वाले को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इस ए वाले को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हालांकि ये नॉर्मली जो आप पढ़े हैं वही है। अगर मान लो मैं इसको ग्राउंड से फेंकता तो ग्राउंड से ये मैक्सिमम हाइट पे जाता। अगर मान लो मैक्सिमम हाइट एच हो जाती तो हमने एसेंट वाला टाइम हटा दिया है, एसेंट वाला पार्ट हटा दिया है, सिर्फ डिसेंट वाला पार्ट ये चलेगा, है ना। बेटा ये बात समझ पा रहे हैं सारे लोग जो मैं कह रहा हूं? मतलब जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन होता उसमें मान लो कोई पार्टिकल फेंका गया जिसकी मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच है, ठीक है। अगर मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच है तो ये पार्टिकल कितना चल रहा है, सिर्फ आधा चल रहा है। मतलब वो चलता था एसेंट और डिसेंट में जो नॉर्मल चलता था,
तो हमने एसेंट वाला पार्ट हटा दिया, तो ये पार्टिकल जो ए वाला चलेगा वो सिर्फ डिसेंट वाला पार्ट चलेगा, मतलब नीचे गिरने वाला पार्ट चलेगा। तो बेसिकली हमने आधा क्वेश्चन कर दिया है। वो पहली जो सिचुएशन थी उसका थोड़ा सा ही पार्ट अब हम ले रहे हैं, ठीक है। तो वैसे हमने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है डिटेल में वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में, लेकिन आधा पार्ट पढ़ने को हम सिर्फ एक नया नाम दे देते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सारे बच्चे ये डायग्राम बनाओ, फिर हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बेटा। डायरेक्टली इसको क्वेश्चन करके ही सीखेंगे, है ना, इस पे ज्यादा चीजें नहीं करेंगे। अब देखो बेटा, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, अब उनका नाम अलग से कुछ नहीं दिया गया है ना, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिक्स करके दे दिया गया। उसको आप ऐसा बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं किताबों में नहीं मिलेगा, मिक्स प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं ना। मतलब ये किताबों में लिखा नहीं मिलेगा, ये हम मैं ही बोल रहा हूँ, है ना, मिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मोशन होगा। मोशन तो वैसे ए में भी दोनों होगा, लेकिन फिर भी हम उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, वो नीचे भी जाएगा, वर्टिकली भी नीचे जा रहा है, ठीक है। चलो तो अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। मान लो कोई पार्टिकल u वेलोसिटी से फेंका h हाइट से, तो बेटा आपको तीन चीजें निकालनी है। पहली चीज निकालनी है, तीन चार चीजें निकालनी, चलो मैं लिख रहा हूं क्या कुछ, क्या क्या चीजें। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है आपको, ठीक है। ये फॉर्मूलेज ही हैं जो हमने पहले डिराइव किए थे, तो यहाँ पे मैं आप ही से डिराइव करवा रहा हूँ, और आप डिराइव करके फॉर्मूला याद रखना है ना, अगर नहीं होगा तो फिर मैं डिस्कस करूंगा। तो पहली चीज है टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड रेंज निकालनी है आपको, इसमें मैक्सिमम हाइट तो कुछ होगी नहीं क्योंकि एच से ही फेंका है। चलो ये दोनों चीजें निकालो सारे लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकालो। कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। बेटा सारे लोग ट्राई करेंगे ना, कोई खाली नहीं बैठना चाहिए। आपको लगे कि मैं डिस्कस करूं तो फिर बताइएगा ना, फिर मैं डिस्कस करूंगा। बेटा यहाँ साइन थीटा तो कुछ है ही नहीं ना, साइन थीटा क्या है, यहाँ पे तो एंगल जीरो है, जीरो एंगल पे फेंका है हमने। साइन थीटा कहां से आया, थीटा तो हमने कुछ दिया ही नहीं है। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, आप लोग देखो, है ना, देखते हैं ना, देखो क्या आंसर आएगा।
बेटा जैसे हमने वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ा था, वैसे ही यहां पर भी तोड़ो, है ना। तो देखो वाई डायरेक्शन में पहले लिख रहा हूं मैं, वाई डायरेक्शन में मान लो वाई डायरेक्शन में यू कितना है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो एक्स में ही फेंका है हमने, हॉरिजॉन्टल फेंका है, तो यू वाई 0 हो गया। ठीक है, ए वाई कितना है, वो -g है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट पूरा जब नीचे गिर जाएगा, ग्राउंड को टच हो जाएगा, मान लो यहाँ ग्राउंड है, तो डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड को टच होने के बाद हो जाएगा बेटा -h। ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में अगर मैं लिखूं, तो एक्स डायरेक्शन के लिए देखो क्या क्या लिख सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में यू एक्स कितना है बेटा, वो +u है। ए एक्स कितना है, वो 0। ठीक है, और एस एक्स लिखना है अगर एक्स डायरेक्शन में कितना चला, तो सिंपली क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो जैसे हम पहले वाले में लिखते थे एक्स डायरेक्शन में जितना चला वो सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाता था, वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, u इंटू कैपिटल टी, टी फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, यहाँ पर टी फॉर कैपिटल टी फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट है, और आर फॉर रेंज है। ठीक है, तो ये रेंज हो जाएगा, और टी फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा ये सारे टर्म समझ में आए सब सब बच्चों को, ये बताओ पहले, ये सारी चीजें समझ में आई जितनी लिखी है मैंने बोर्ड पे। और बच्चे बताओ, समृद्धि, यस, हर्षा, वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अब आपको वाई डायरेक्शन में ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो आपको क्या निकालना है, कैपिटल टी निकालना है। तो सोचो कैपिटल टी कौन सी इक्वेशन में आता है, दूसरी में आता है और पहली में आता है। ठीक है, तो देखो दूसरी इक्वेशन अगर यूज करूं मैं, तो दूसरी इक्वेशन में क्या लिखूंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले इतना नोट करो बेटा, फिर मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, है ना। इतना नोट कर लो फटाफट से, हो जाए फिर बताओ। बेटा -h इसलिए लिया क्योंकि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में चला है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हुआ है ना, इसलिए माइनस। ठीक है, अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो वाई डायरेक्शन में अगर मैं इक्वेशन यूज करूं तो क्या होगी, एस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, ये इक्वेशन होगी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज रख दो, एस वाई स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, तो बेटा यहाँ पे वैल्यूज रख दो। तो एस वाई की वैल्यू होगी -h, यू वाई तो 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस ऑफ हाफ इंटू जी, ए वाई की वैल्यू है -g। ठीक है, और कैपिटल टाइम कितना लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, तो कैपिटल टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा टाइम की वैल्यू आ जाएगी √2h/g। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया हमारा ये। तो ये फॉर्मूला अगर याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, इसको याद रख सकते हैं। अब रेंज डायरेक्टली कितना आ जाएगा, यू टी, यू इंटू कैपिटल टी। ठीक है बेटा, सारे बच्चे नोट कर लो इसको। ये समझ में आया सबको, पहले बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आया सबको, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। अनुष्का, सृष्टि, हर्षा, वेरी गुड। बेटा इसको नोट कर लो, है ना। ये मीटिंग 50 सेकंड्स की बची है बस। अब इसका डाउट्स और मतलब और आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज कैलकुलेट किया है। तो बेटा मैं आपको असाइनमेंट जो दिया है ना, मतलब जो पीडीएफ पहले भेजा था, चैतन्य एकेडमी वाला जो पीडीएफ था, उसके क्वेश्चंस में आज आपको मैसेज करूंगा आपके ग्रुप पे, वो आपको सॉल्व करने हैं ना। आज क्वेश्चंस मैसेज करूंगा मैं आपको, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है,
तो आप आज में कर लीजिएगा, फिर बाकी काम कल उसका डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है बेटा। टेस्ट का सिलेबस टॉट टिल डेट रहेगा, जितना पढ़ाएगा उतना आएगा, टेस्ट से पहले जितना हो जाएगा वो सब आ जाएगा।